एक हफ्ता गुजर जाता है। शादी वाले दिन दोनों परिवार बड़ी धूमधाम से रुद्र और पूर्वी की शादी करवा देते हैं, जिसके बाद पूर्वी का ससुराल में स्वागत होता है और सुजाता उसे कमरे में लेके जाती है, जहाँ रुद्र की दूर की मौसी आशा घूंघट में बैठी पूर्वी के पास आकर बोलती है, बहू, मेरी बहन सुजाता के घर में तुम्हारा स्वागत है। सच्ची तू बहुत भाग्यशाली है। मेरी बहन बहुत अच्छी सास है, हमेशा तुझे एक बेटी की तरह रखेगी। क्या जीजी आप भी ना जहाँ मौका मिलता है मेरी तारीफ करना शुरू कर देती हो। बस भी करो और बच्चों को अकेला छोड़ दो, रुद्र भी आता ही होगा। सुजाता के इतना कहते ही रुद्र कमरे में आता है और अपनी माँ और मौसी को देखकर बोलता है, यार ये माँ और मौसी भी ना यूं नहीं अपने कमरे में जाकर आराम करें। लो जी, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। बहू आ गया तेरा पति, अब हम दोनों बुढ़िया को जाना पड़ेगा, वरना ये मन ही मन हमें गालियां देता रहेगा। अरे नहीं मासी जी, बैठिए, जितना देर बैठना है बैठिए, आपका ही घर है। पर बीवी तो तेरी है ना, और शादी की पहली रात अपनी माँ और मासी को ऐसे अपने कमरे में देखकर गुस्सा तो आया ही होगा। बोल बोल आया ना? अरे मासी आप भी कैसी बातें कर रही हैं? बुढ़िया निकलना, मेरी शादी की पहली रात में बर्बाद करने पर तुली है, और एक मेरी माँ भी ना यूं नहीं ले जाए इनको यहाँ से। आशा दीदी चलो, अब बहुत देर हो गई है, बच्चे भी थक गए होंगे। ठीक है दीदी चलो। दोनों रुद्र के कमरे से बाहर आ जाती हैं, जिसके बाद वो कमरे का दरवाजा बंद करके घूंघट में बैठी पूर्वी की तरफ बढ़ता है और उसके करीब जाकर जैसे ही उसका घूंघट उठाने वाला होता है, तभी जोर से दरवाजे पर दस्तक होती है, जिसे सुनकर वो मन में बोलता है, आ रहा हूँ। ये कौन है जिसको इस टाइम भी चाहिए? मेरी सुहाग रात के दुश्मन, रुक अभी बताता हूँ तुझे। रुद्र जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने उसकी माँ दूध का ग्लास लिए खड़ी थी और वो उससे बोलती है, अरे हट सामने से। बहू ये दूध का गिलास है, तू भी पी लियो और इस नालायक को भी दे दियो। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा लियो, मैं यही बगल वाले कमरे में हूँ। जी जरूर माँ जी। अगर उसको किसी चीज की जरूरत होगी तो वो मेरे से बोलेगी ना, माँ पति हूँ मैं उसका, इसी कमरे में रहूंगा तो बगल वाले में आपके पास क्यों आएगी? अच्छा बेटा मैं चलती हूँ, कर ले दरवाजा बंद। रुद्र दरवाजा बंद करके चैन की सांस लेते हुए बोलता है, चलो दूध भी आ गया, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं पूर्वी के पास जाता हूँ। रुद्र एक बार फिर घूंघट में बैठी पूर्वी के करीब जाता है और उसका घूंघट उठा के बोलता है, पूर्वी जी आप सच में बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू रुद्र जी। रुद्र उसके करीब जाकर उसे किस करने की कोशिश करता है, तभी पूर्वी उसे रोकते हुए बोलती है, एक मिनट रुद्र जी, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, पति हूँ मैं आपका, मैं ही करूँगा आपकी मदद। बोलिए क्या करना है? वो मेरा जूड़ा है ना बहुत टाइट है, प्लीज आप उसमें से एक दो पिन निकाल दीजिए ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर सकूं। अच्छा ठीक है, मैं आपका जूड़ा खोल देता हूँ। रुद्र पूर्वी के सर से जुड़ा पिंस निकालने लगता है। वो पिंस निकालते हुए पूर्वी के बाल खींचने लगता है, जिस पर वो रुद्र से बोलती है, अरे रुद्र जी आराम से करिए ना, ऐसे कौन करता है? आप तो मुझे गंजाई कर देंगे। अरे अब मैं ये काम पहली बार कर रहा हूँ, दर्द तो होगा ही ना, थोड़ा झेलो, कुछ देर का दर्द है, फिर देखना कितना रिलैक्स फील होगा आपको। फिलहाल तो इस दर्द से मेरी जान जा रही है, आराम से करो रुद्र जी। अच्छा अब ठीक है। दोनों की ये सब बातें दरवाजे पर खड़ा शिवाय सुन रहा होता है, जो बोलता है, ओहो भाई तो छा गया, अपने जज्बातों पर अच्छे से काम करवा रहा है। इतना बोलकर शिवाय वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ रुद्र पूर्वी के बालों को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है, जिसके बाद पूर्वी खुद को आईने में देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, ये क्या किया आपने? एक काम बोला था वो भी सही से नहीं कर पाई, अरे एक जूड़ा तक नहीं खुला आपसे। निकलो मेरे कमरे से, मुझे नहीं बनाने को सुहागरात। नहीं बेबी प्लीज एक मौका दे दो, मैं अभी सही कर देता हूँ, इस बार अच्छे से खोलूंगा। अरे कुछ नहीं खुलवाना मुझे, निकलो बाहर। बेचारे रुद्र को शादी की पहली ही रात अपने जज्बात बताने से पहले ही उसकी नई नवेली पत्नी पूर्वी ने कमरे से बाहर निकाल दिया, जिसके कारण उसके वो सभी जज्बात धरे के धरे रह गए।